नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मानव जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। क्रोध पर विजय और शांति का मार्ग, यही है बुद्ध का मार्ग। आज हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों में जहां गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने सिखाया कि कैसे क्रोध को जीतकर मन को शांति में बदला जा सकता है। भाग 1, बुद्ध का जीवन और क्रोध पर उनकी दृष्टि। गौतम बुद्ध, कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ। महलों की भव्यता छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज की। उनके मन में प्रश्न उठता था, आखिर मनुष्य दुखी क्यों है? क्यों वह क्रोध और लोभ में जलता है? वर्षों की साधना और बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान का एक प्रमुख आधार था क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध कहते थे, क्रोध कभी क्रोध से शांत नहीं होता, केवल प्रेम और करुणा ही उसे शांत कर सकती है। यही सनातन सत्य है। जीवन संदेश, यदि हम क्रोध को क्रोध से दबाने की कोशिश करें तो आग में आग डालने जैसा होगा, लेकिन यदि हम करुणा और धैर्य से प्रतिक्रिया दें तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाता है। भाग 2, आनंद की सीख, धैर्य और करुणा। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई और उनके सबसे निकट शिष्य। वे हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे, उनके वचनों को सुनते, उन्हें याद रखते। एक दिन एक व्यक्ति क्रोध में भरकर बुद्ध और आनंद के पास आया। वह अपमानजनक शब्द बोलता रहा, गाली देता रहा। आनंद तिलमिला उठे और बोले, भगवान, मुझे अनुमति दें, मैं इस व्यक्ति को रोकूं, यह आपको अपमानित कर रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? आनंद ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो देखो, इस व्यक्ति ने हमें अपमान का उपहार दिया है, हमने स्वीकार ही नहीं किया, यह अब भी उसी के पास है, फिर हमें क्रोधित होने की आवश्यकता क्यों? आनंद ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि क्रोध के शब्द केवल उतना ही असर करते हैं जितना हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जीवन संदेश, यदि कोई हमें अपमानित करे और हम उस अपमान को पकड़ कर न रखें तो वह हमारे भीतर विष नहीं बन पाएगा। मानव जीवन का सार क्या है? हम क्यों दुखी हैं? हमारा मन क्यों अशांत है? और क्रोध क्यों हमारे भीतर बार बार उठ खड़ा होता है? गौतम बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर खोजा और पाया कि दुख का मूल कारण हमारे भीतर ही है, और यदि कारण भीतर है तो मुक्ति का मार्ग भी भीतर ही है। 4 आर्य सत्य। बुद्ध का समस्त उपदेश 4 आर्य सत्यों से प्रारंभ होता है। पहला सत्य दुख है। जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, इच्छाओं का अधूरा रह जाना दुख है। दूसरा सत्य दुख का कारण है। यह कारण है तृष्णा, वासना, लोभ और क्रोध। बुद्ध ने कहा, लोभो अनंतम दुःखम जनयति, अर्थात लोभ और आसक्ति ही असीम दुख को जन्म देते हैं। तीसरा सत्य दुख का निरोध संभव है, यदि कारण मिटाया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। चौथा सत्य दुख निरोध का मार्ग है। यह है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग और क्रोध पर विजय पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दृष्टि, समझना कि क्रोध हमारे शत्रु को नहीं, हमें जलाता है। सम्यक संकल्प, ये ठान लेना कि हम द्वेष और हिंसा से दूर रहेंगे। सम्यक वाक, क्रोध में कटु वचन न बोलना। सम्यक कर्म, ऐसा कर्म न करना जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सम्यक स्मृति, क्रोध उठते ही उसे पहचान लेना। सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना। बुद्ध ने कहा, अक्रोधें जिने कोधम, असाधु साधु न जय, अर्थात क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि अक्रोध से जीतो। शांति का मार्ग, ध्यान। बुद्ध का मुख्य साधन था ध्यान। उन्होंने कहा, सतिपट्ठानम भिक्खवे एकायनो मग्गो, अर्थात भिक्षुओं, स्मृति ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान का अर्थ है अपने श्वास को देखना, अपने विचारों को देखना। जब क्रोध उठता है तो सबसे पहले श्वास बदलती है। यदि उस समय हम अपनी श्वास पर ध्यान दें तो क्रोध की आग शांत होने लगती है। करुणा, क्रोध का प्रतिरोधक।
बुद्ध का दूसरा बड़ा संदेश है करुणा। उन्होंने कहा, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, अर्थात सब प्राणी सुखी हों। जब हम दूसरों के लिए शुभकामना रखते हैं तब हमारे भीतर क्रोध का स्थान ही नहीं रहता। करुणा हृदय को विस्तृत करती है और विस्तृत हृदय में द्वेष टिक नहीं सकता। क्रोध की जड़ अहंकार। बुद्ध ने समझाया कि क्रोध की जड़ अहंकार है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो मैं को चोट लगती है। यदि हम इस मैं को ही पहचान लें कि यह केवल भ्रम है तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, न तानि पत्येति न तानि भुंजाति, अर्थात न यह मेरा है न यह मैं हूं। जब मैं का भ्रम मिटता है तो क्रोध का बीज ही नष्ट हो जाता है। भाग 3। सारिपुत्र, धैर्य की मूर्ति। सारिपुत्र बुद्ध के सबसे बुद्धिमान शिष्यों में से एक थे। एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें अपमानित किया, थप्पड़ तक मार दिया, लेकिन सारिपुत्र शांत खड़े रहे। जब वह व्यक्ति आगे बढ़ा तो किसी और ने उसे रोका और कहा, क्या तुम जानते हो किसे अपमानित कर आए हो? यह सारिपुत्र है, महान भिक्षु। वह व्यक्ति डर गया और दौड़कर सारिपुत्र के पास आया। उसने क्षमा मांगी। सारिपुत्र बोले, भाई चिंता मत करो, जब तुमने मुझे मारा उस समय मेरा क्रोध कहीं बाहर नहीं गया, वह मेरे भीतर भी पैदा नहीं हुआ। जैसे कोई मुट्ठी भर रेत नदी में डाल दे और वह तुरंत बह जाए। जीवन संदेश, यदि हमारा मन विशाल नदी जैसा है तो क्रोध की छोटी सी चिंगारी भी उसमें तुरंत बुझ जाती है। भाग 4। मौदगल्यायन, संयम और ध्यान। मौदगल्यायन अपनी गहन ध्यान शक्ति और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हमेशा संयम सिखाया। एक बार कुछ लोग मौदगल्यायन को देखकर ईर्ष्या से भर गए और उन पर हमला किया। उन्होंने ध्यान की शक्ति से स्वयं को बचा लिया, लेकिन बुद्ध से कहा, भगवान, क्यों न मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन्हें दंड दूं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, मौदगल्यायन, जिस क्रोध को तुम दूसरों में देख रहे हो वही क्रोध यदि तुम अपने भीतर पालोगे तो तुम में और उनमें कोई भेद न रहेगा। भिक्षु का बल उसकी करुणा है, प्रतिशोध नहीं। मौदगल्यायन ने सिर झुका लिया। उन्होंने जाना कि साधना का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाना है। जीवन संदेश, क्रोध का उत्तर शक्ति या हिंसा से देने पर हम भी वैसा ही बन जाते हैं जैसा दूसरा है। असली वीर वही है जो संयम रखे। धैर्य, क्षमा का मार्ग। धम्मपद में आता है, खंति परमं तपोतीति, अर्थात धैर्य सबसे बड़ा तप है। क्रोध का उत्तर धैर्य है। धैर्य का अर्थ है अपमान सहकर भी मन को स्थिर रखना, क्षमा करना। क्षमा से ही आत्मा हल्की होती है। मैत्री भावना, बुद्ध ने एक विशेष ध्यान सिखाया। मैत्री भावना, इसमें हम मन ही मन सब प्राणियों के लिए शुभकामना करते हैं। सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी स्वस्थ हों, सब प्राणी दुख से मुक्त हों। जब हम बार बार यह भावना करते हैं तो हमारे भीतर क्रोध का स्थान नहीं रहता। यह ध्यान मन को शांति में स्थापित कर देता है। आत्मविजय, बुद्ध ने कहा, अत्तानम जित्वा सो भवति जितो, अर्थात जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। 1000 युद्ध जीतने से बड़ी जीत है अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का समस्त ज्ञान हमें यही सिखाता है, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, करुणा से मिटता है। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग है। धैर्य और क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। अहंकार को पहचानो, वही क्रोध की जड़ है और सबसे बड़ी विजय है स्वयं पर विजय। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। यदि हम इसे जीवन में उतार लें तो न केवल अपना जीवन शांत कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी शांति का संदेश दे सकते हैं। समाप्त। भाग 5। अंगुलीमाल, हिंसा से करुणा की ओर। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही भय उपजता है। वह डाकू था जिसने अपने गले में मारे गए लोगों की उंगलियों की माला पहन रखी थी। उसका हृदय क्रोध और हिंसा से भरा हुआ था। एक दिन वह बुद्ध के सामने आ गया। अंगुलीमाल ने देखा कि बुद्ध शांतिपूर्वक चल रहे हैं। वह चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं रुक गया हूं, अब तू रुक। अंगुलीमाल चौंका, आप तो चल रहे हैं, फिर रुके कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा और क्रोध से रुक गया हूं, लेकिन तू अभी भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा है। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में गहराई से उतर गए। उसका कठोर मन पिघल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। बाद में वही अंगुलीमाल करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। जीवन संदेश, सबसे कठोर और हिंसक मन भी करुणा से बदल सकता है।
यदि अंगुलीमाल बदल सकता है तो कोई भी मनुष्य बदल सकता है। महाकश्यप, मौन और धैर्य का पाठ। महाकश्यप बुद्ध के उन शिष्यों में थे जो गहन मौन और ध्यान में डूबे रहते थे। एक दिन कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वे हंसते, चिल्लाते और अपमानजनक बातें कहते। महाकश्यप मौन बैठे रहे। जब वे लोग चले गए, किसी ने पूछा, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं? महाकश्यप मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें आग देकर जाना चाहे और तुम उसे पकड़ो ही नहीं तो वह आग किसे जलाएगी? उनके मौन ने सबको सिखा दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन ही होता है। जीवन संदेश। कभी कभी मौन रह जाना क्रोध के 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। स्वयं पर विजय। जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। हजारों युद्ध जीतने से कोई लाभ नहीं। यदि तुम अपने भीतर के क्रोध, लालच और अज्ञान को हरा दो तो तुम्हारे लिए मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। उनके ये वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि हर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा क्रोध और अस्थिरता है। जीवन संदेश। स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही शांति की कुंजी है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की कहानियां हमें बताती हैं कि क्रोध को जीतना संभव है। करुणा, धैर्य, मौन और ध्यान ही इसके उपाय हैं। आनंद ने सीखा कि अपमान को स्वीकार न करो। सारिपुत्र ने दिखाया कि धैर्य क्रोध को पिघला देता है। मौदगल्यायन ने जाना कि शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध के लिए नहीं। अंगुलीमाल ने सिद्ध किया कि हिंसा भी करुणा में बदल सकती है। महाकश्यप ने सिखाया कि मौन भी उत्तर हो सकता है। और बुद्ध ने हमें अंतिम संदेश दिया, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। क्रोध को छोड़ो, शांति को अपनाओ। यही बुद्ध का मार्ग है। जीवन में हर मनुष्य शांति चाहता है, परंतु जीवन की राहों में हमें अक्सर दुख, क्रोध, हिंसा और भ्रम का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, करुणा, धैर्य और जागरूकता से हर दुख पर विजय पाई जा सकती है। आज हम 2 विशेष प्रसंग सुनेंगे। पहला, बुद्ध के सबसे निकट शिष्य आनंद से जुड़ी कथा, और दूसरा, भयानक डाकू से संत बने अंगुलीमाल की कथा। दोनों कहानियां हमें यह समझाती हैं कि बुद्ध का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाला जीवन सत्य है। कथा 1। आनंद, स्मृति और करुणा का प्रतीक। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई और उनके प्रिय शिष्य थे। वे हमेशा बुद्ध के साथ रहते, उनका ख्याल रखते और उनके उपदेशों को गहराई से समझते थे। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध किसी गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां एक स्त्री अपने बच्चे की मृत्यु से व्याकुल होकर रो रही थी। वह बार बार बुद्ध से विनती कर रही थी, भंते, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। आनंद यह दृश्य देख रहे थे। उनके मन में गहरी करुणा उठी, लेकिन साथ ही यह समझ भी कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, यदि तुम ऐसा घर ढूंढ लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। वह स्त्री पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन हर घर से यही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। जब वह स्त्री लौटी तो उसे सच्चाई का बोध हो चुका था। आनंद ने यह सब देखा और सीखा कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। जिसे हम मेरा समझते हैं वही छिन जाने पर हमें दुख देता है। आनंद से शिक्षा। आनंद बुद्ध के हर उपदेश को केवल सुनते ही नहीं बल्कि अनुभव करते थे। उनसे हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। 1. स्मृति, माइंडफुलनेस। आनंद हर क्षण सजग रहते थे। बुद्ध का यही संदेश था कि जब हम जागरूक रहते हैं तो दुख हमें बहा नहीं ले जाता। करुणा। आनंद हर जीव के लिए करुणा से भरे रहते। यह करुणा ही क्रोध और हिंसा को शांत करती है। 3. सुनने की साधना। आनंद ने बुद्ध के अधिकांश उपदेशों को कंठस्थ किया, इसलिए बाद में संपूर्ण बौद्ध धर्म का बड़ा हिस्सा एवं में सुतन यानी मैंने ऐसा सुना से प्रारंभ हुआ। गहन ज्ञान। बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, तुम केवल मेरे साथ रहने से मुक्त नहीं हो जाओगे, तुम्हें अपने भीतर भी साधना करनी होगी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल गुरु के पास बैठने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा मार्ग तब खुलता है जब हम अपने भीतर अभ्यास करते हैं, ध्यान, जागरूकता और करुणा का। कथा 2। अंगुलीमाल, हिंसा से करुणा की ओर। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही भय उत्पन्न होता है।
वह एक भयानक डाकू था जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। उसकी आदत थी कि प्रत्येक हत्या के बाद वह उस व्यक्ति की उंगली काटकर अपनी माला में पिरोता था। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। पूरा राज्य उससे आतंकित था। लोग कहते वह दानव है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बुद्ध ने कहा वह दानव नहीं, अज्ञान का शिकार है। हिंसा केवल अज्ञान से जन्म लेती है। बुद्ध से भेंट। एक दिन बुद्ध उसी जंगल से गुजरे जहां अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने उन्हें चेताया, वहां मत जाइए, वह डाकू आपको भी मार डालेगा। लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़े। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और तलवार लेकर दौड़ा, पर आश्चर्य, वह जितना भी दौड़ा बुद्ध उतने ही शांत भाव से चलते रहे और अंगुलीमाल उन्हें पकड़ न सका। हाँफते हुए उसने पुकारा, ठहरो भिक्षु, ठहरो। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैं तो ठहर चुका हूँ, हिंसा छोड़ चुका हूँ, लेकिन तुम अब तक नहीं ठहरे। तुम हिंसा में दौड़ रहे हो। यह वचन अंगुलीमाल के हृदय को चीर गया। वह समझ गया कि असली दौड़ उसके भीतर थी, क्रोध, हिंसा और अज्ञान की। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। परिवर्तन। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से हिंसा छोड़ दो तो तुम भी भिक्षु बन सकते हो। अंगुलीमाल ने तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। धीरे धीरे उसने करुणा और ध्यान का अभ्यास किया। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वही भयानक डाकू अब शांत भिक्षु बन गया है, पर यह बुद्ध की करुणा और उपदेश की शक्ति थी। अंगुलीमाल से शिक्षा। अंगुलीमाल की कथा हमें 3 महान संदेश देती है। 1. कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों। 2. हिंसा का अंत केवल करुणा से होता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से शांत किया जा सकता है। 3. आत्म जागरूकता का क्षण जीवन बदल सकता है। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध का वचन सुना, उसी क्षण उसका हृदय परिवर्तित हो गया। दोनों कथाओं का संयुक्त ज्ञान। आनंद हमें सिखाते हैं कि स्मृति और करुणा से ही दुख कम होता है। अंगुलीमाल हमें सिखाते हैं कि हिंसा और क्रोध का अंत केवल जागरूकता और प्रेम से होता है। बुद्ध का मार्ग केवल साधु संतों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो शांति चाहता है। निष्कर्ष, आनंद और अंगुलीमाल, ये दोनों पात्र हमें जीवन का गहरा सत्य दिखाते हैं। एक ओर है आनंद, स्मृति, करुणा और सुनने की साधना, और दूसरी ओर है अंगुलीमाल, हिंसा से शांति तक की यात्रा। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, यदि आनंद जैसे करुणामय और जागरूक हो जाएं और अंगुलीमाल जैसे हिंसा छोड़ दें, तो हर इंसान शांति और मुक्ति पा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल अक्रोध से जीतो। हिंसा को प्रेम से जीतो। यही बुद्ध का मार्ग है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।